का जो टाइटल है, परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लें। कहीं गलत परिस्थितियों में गलत निर्णय आप ले लेते हो तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। बी हैप्पी, बी पेशेंस। हमेशा पेशेंस रखिए, कीप द पेशेंस। और बी हैप्पी, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। मुस्कुराहट एक ऐसा चीज है, वो जैसे सुबह की ताजी हवा की जैसा होता है, जिसमें सब लोग अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। और गुस्सा, नफरत जो होता है वो दोपहरी धूप की तरह होता है, जो 12 बजे से 3 बजे के बीच का जो धूप रहता है, सब लोग छटपटाते हैं और उस धूप में कोई ज़्यादा देर खड़ा रहना नहीं चाहता है। तो अगर गुस्सा है तो दोपहरी धूप है, और प्रेम जो होता है, शांति जो होता है, पेशेंस जो होता है, वो सुबह का धूप होता है, जो 6 बजे से लेकर के 7 बजे के दरमियान जो धूप निकलती है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो शांत स्वभाव वाले होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। जो गुस्सैले होते हैं, जिनके अंदर दानवता होती है, मानवता नहीं होती है, कभी भी वो गलत ही निर्णय लेते हैं। तो परिस्थिति को काबू में रखिए। जिसने भी अपने ज्ञानेंद्रियों पर काबू रखा वही महान बना। अब देखिए परिस्थितियां क्या है। आप मार्केट में जाते हो, आपके पास 500 रुपया है, ठीक है। हस्बैंड के पास 500 का ही पर्स में है, तो कौन सी चीज है जो स्त्री दिखाती है और कौन सी चीज है जो इंसान छुपा के रखता है? वो कौन सी चीज है जो नारी जो है दिखा के चलती है, और कौन सी वो चीज है इंसान जो है छुपा के चलता है? बता सकते हैं? बताइए बताइए। सवाल बहुत सरल है, जवाब भी सरल है। औरत कौन सा चीज को दिखा के चलती है और आदमी कौन सा चीज को छुपा के चलता है? तो इंसान जो है अपने पर्स को छुपा के चलता है, और औरत जो होती है अपने पर्स को दिखा के चलती है। कितना फर्क है यार, है ना? इंसान दिखावा कम करता है, वहीं पर स्त्री दिखावा ज्यादा करती है। करेक्ट है? नहीं है? उसके घर में जितना भी है उस समाज को दिखा देगी, लेकिन इंसान जो है जितना भी है छुपा के रखेगा। तो हम क्या बोले कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। अब शॉपिंग में गई आपकी वाइफ, वो तो पूरा पर्स खोल के रखी है, जितना पूरा पर्स में खोल, लेकिन इंसान जो है पर्स को छुपा के रखा है। लेकिन उसको मालूम नहीं बीवी को कि इनके पर्स में कितने पैसे हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। तो हमें परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय, कहीं ऐसा ना शॉपिंग कर लो कि हस्बैंड को एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड निकालने को मजबूर कर दो। समझा गई बात? जिस तरह से आपके कंपनी में कुछ काम चल रहा है, वो काम पूरा आपके अपोजिट ही जा रहा है। कैसे जा रहा है? आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो आप उसका जिम्मेदार किसी ऑपरेटर को मत बोलो, किसी स्टाफ को मत बोलो, क्योंकि परिस्थितियां जो है उस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रही है। क्या कर रही है? परिस्थितियां जो है, क्लाइमेट जो है, वेदर जो है, जो आपने देखा होगा 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन? आपने सुना होगा शनि ग्रह, नेपच्यून, सूर्य ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये काफी 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रह क्या आपके कंट्रोल में है? नक्षत्र क्या आपके कंट्रोल में है? क्लाइमेट क्या आपके कंट्रोल में है? हवाएं क्या आपके कंट्रोल में है कि बोलोगे कि इधर से ही दिशा से चलो? हवा के विरुद्ध चलोगे तो क्या होगा? आपको चलने में तकलीफ होगी, और हवा के साथ चलोगे तो आपको क्या, चलने में इजी होगी। तो परिस्थितियां बताती है कि हमारे साथ ही चलो। समझ में आ गया? परिस्थितियां क्या बोलती है
कि आप हमारे साथ चलो, हमारे विरुद्ध जाओगे तो नहीं चल सकते हो। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए पूरब दिशा से हवा तेज चल रही है तो आप पूरब दिशा में चलो, आपको चलने नहीं देगा। बाइक चलाओ, चलने नहीं देगा। कार चलाओ स्पीड में, बैलेंस खराब कर देगा। उसके विरुद्ध जाओगे, दिक्कत में आ जाओ। इसलिए वही जो हवा के साथ हुआ वो भी तो आपके कंपनी में हुआ, आपका ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपके कंपनी में ब्रेक डाउन है, तो थोड़ा ब्रेक डाउन को संभाल के चलना होगा। जल्दी सोचो कि कंपनी चालू हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, बैलेंस खराब हो जाएगा मेरे दोस्त, जिससे आपका बिजनेस नहीं आ रहा। तो आप उस परिस्थिति में ढालने की कोशिश करो, उसके हिसाब से खर्चा करना शुरू करो। समझा? जैसे बरसात है तो बरसात में सोचोगे धूप खाएंगे नहीं, और धूप में सोचोगे कि ठंडी में रहेंगे नहीं। परिस्थितियों के साथ चलिए और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लीजिएगा तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। आप परिस्थिति के खिलाफ गए तो आपकी शांति भंग हो जाएगी, आपको नुकसान होगा। तो आपने देखा और समझा भी कि कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले। आपके पास जितने पैसे हैं ना उसके हिसाब से घर में मैनेज करने की करो। आपके जो क्लाइमेट बनता है, जैसा वेदर बनता है, आज जैसे हमारे पास ऑफिस में 2 स्टाफ आए तो 2 स्टाफ के हिसाब से ये परिस्थिति 2 स्टाफ के काम करने के लायक है। अब 10 स्टाफ के हिसाब से काम करोगे तो पॉसिबल है क्या? तो कहने का मतलब है कि परिस्थितियां हमें निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है, और जिसने जिस परिस्थिति में है उसके हिसाब से निर्णय लिया तो वो सक्सेस होता है। और परिस्थिति के हिसाब से अगर आप निर्णय नहीं लेते हो, डिसीजन नहीं लेते हो, तो जिंदगी आपका चरमरा जाती है, आप लुढ़क जाते हो, बर्बाद हो जाते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।